मोहब्बत की है कि इन्होंने ब्याह कर लिया, तलाक लेके फारिग हो जाए। तो मैं वहाँ से निकल गई थी, फिर मैंने इनको कॉल किया। वो हालात बहुत खराब थे। इनसिक्योरिटीज तब होती है। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो पहले मैं आपको सेटअप दिखा देता हूँ। तो हमारे भाई साहब आए हुए हैं न्यूज़ चैनल से। आज का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा खास होने वाला है भाजी, मज़ा आएगा पूरा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो हमारे भाई साहब हैं सब लोग। सामने आ गई है मैडम जी। मैडम जी, आज के सवाल कैसे हैं? अच्छे, मज़ा आएगा? मज़ा आएगा। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारी पब्लिक से? बस देखते रहिए, जुड़े रहिए, बताएंगे इंटरव्यू में जी। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो हमारे सासू माँ भी है इस वीडियो में, उनका भी इंटरव्यू होगा। तो हम तो हैं ही, गोलू पायल भी है। तो हमारे कालू भैया भी लगा रहे अपना सेटअप। पायल यहाँ पे हो रही है रेडी। तो पायल का आज इंटरव्यू है। पायल जी, तो तैयार है? बिल्कुल तैयार हूँ। तैयार हो इंटरव्यू के लिए? हाँ तैयार हूँ, फुल ओके। तो भैया रेडी हो गई है गोलू वोलू भी, हमारी माता जी भी, और सीरत आ गई है यहाँ पे चेक करने कि सुंदर लग रहे हैं नहीं। पर हम सोच रहे हैं हम लोग एक जैसा ही पहने, क्योंकि हम एक जैसे पहनते हमेशा ना, तो हम चेंज ਤੁਹਾਡੇ रूबरू करवा रही हैं सुपर डुपर जोड़ी कवा के जोड़ियां मलिक्स। आओ जी गलबात करते हैं मलिक्स ਨਾਲ। मलिक अरमान मलिक, सब तो पहला ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ कि लोग ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਡੂ ਖਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋ ਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? मुझे ना ये लगता है कि सबसे पहले तो ना इंसानियत जो है, लोगों की सोच गलत है। मैं जो घर में बैठा हूँ आज, मेरे घर की जोड़ियाँ हैं, वो मुझसे ज़्यादा ये दोनों बहनें अच्छे से रहती हैं। और इसमें मेरा रोल मुझे लगता है कि 5% है, सिर्फ ये कि ये हस्बैंड है। उसके बाद सारा क्रेडिट जाता है इन दोनों। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ लैंग्वेज ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ कि मोहब्बत की है? देखो, मैं एक बात जानता हूँ, जब एक औरत के 2 बच्चे होते हैं ना, और सेम मोहब्बत करती है अपने दोनों बच्चों से, कोई भेदभाव नहीं रखती। लोगों को लगता है कि ये आदमी है या फिर ये औरत है या फिर ये लड़का है या फिर ये लड़की है। लोगों की नज़रिया गलत होता है। तो इंसान को 2 बार भी मोहब्बत हो जाती है, 10 बार भी हो जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो निभाता कैसे, वो डिपेंड करता है। जैसे कि अब बीवी है घर में, तो इंसान क्या करता है, बीवी को टाइम देता है। बाद में गर्लफ्रेंड बन जाती है तो बीवी को टाइम देना बंद कर देता है, गर्लफ्रेंड को टाइम देता है, जिससे झगड़े शुरू हो जाते हैं लाइफ में। तो मेरा क्या था, अगर मेरे दिल में कुछ भी आया, मैंने पायल को बताया कि भाई पायल ऐसे ऐसे बात है, तेरी फ्रेंड है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, क्योंकि पिछले 8 साल से हम हस्बैंड वाइफ के साथ एक अच्छे दोस्त थे। कि मेरी सारी बातें इसको पता होती थी कि हमारे घर में इस बात का कोई झगड़ा ही नहीं होता था कि ये इंसान गलत है। तो बस अब चल रहा है, सब ठीक ठाक है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सबसे कि कभी भी कोई भी बात हो आपके दिल में, तो अपने घर वालों को पहले बताओ, बाद में लोगों को बाद में पता चले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਰਮਾਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ ਵਾਈਫ ਪਾਇਲ ਮਲਿਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਮਲਿਕ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ पता चलिया कि इन्होंने ब्याह किया है, तो फिर अच्छा तो नहीं लगा कि आप खुद सोच सकते हो कि अच्छी बात नहीं थी। मगर फिर जब ये लोग अच्छे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं, जवाई मेरा बहुत अच्छा है, मेरे साथ है, मेरी हेल्प करता है, और आज जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ मैं इन्हीं की वजह से हूँ। तो ठीक है, बच्चे खुश हैं तो मैं भी इनके साथ खुश। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? मैंने कोई फेस नहीं करनी पई, क्योंकि कोई भी किसी के फेस दे कुछ नहीं कहता। पीठ पीछे तो सारे बुराई करते हैं, पर मेरे को किसी ने कुछ नहीं कहा। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈमिली ਵੱਲੋਂ पूरी सपोर्ट हाँ, पूरी सपोर्ट थी। मेरी 3 देवरानी है, सबको पता है, पर किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆਂਦਾ ਮਨ 'ਚ? ये बच्चों की अपनी लाइफ है, जब जैसे होगा तब देख लेंगे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? मतलब आज से ये लगा लो, मेरा और पायल का रिश्ता नियर अबाउट 12 साल हो गए। तो पायल बहुत छोटी थी उस टाइम, और मैं एक बैंक में जाता था
पैसे डिपॉजिट करवाने नौकरी करता था मैं उस टाइम ना 10,000 रुपये की। तो मालिकों के पैसे होते थे, डिपॉजिट कराने जाते थे। इसको पता था कि इसका पैसा नहीं है, तो उस टाइम पायल वहाँ पे अकाउंटेंट थी, मतलब कि अकाउंट ओपन कर देती लोगों के ICICI बैंक में। तो वहीं से नंबर एक्सचेंज हो जाता है। जब आप बैंक में जाते तो हर कोई लड़की या फिर लड़का नंबर दे देता है कि कभी भी कोई भी काम हो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। फिर वहीं से प्यार व्यार हुआ और 6 दिन में पायल को वहाँ से नौकरी वोकरी सब छुड़वाई और भाग गया उसको लेके। तो बहुत बुरे दिन देखने पड़े। हम एक 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे किराए पे, 4,000 रुपये रेंट था उसका। और हमारे पूरे दिन में घर में पराठे और चाय बनती थी। उस टाइम मेरा वेट था 120 किलो और पायल का वेट था ये कोई 45 किलो के आसपास। तो बहुत चीज़ें देखी है ज़िंदगी में, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो हर चीज़ में पायल मेरे साथ खड़ी हुई है। तो ये मेरा लकी चार्म। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਇਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ? ऐसा था, क्या होता है ना, इंसान बनते हैं, अच्छे बनते हैं। अब कोई लगा लो मैं हूँ या फिर और कोई हस्बैंड है, फिर और कोई वाइफ है, वो दुनिया के सामने तो इतने अच्छे बनते कि मेरा पति मेरा देवता, पर ऐसा नहीं होता। आजकल क्या है कि बाहर भी अफेयर चलते। मेरा अफेयर था, मैंने बता दिया, लोग नहीं बताते। वो देखो हर चीज़ के अलग अलग मायने होते हैं। अब मेरा था, मैंने इसको बताया तो इसने बोला ओके भैया। जब आदमी सामने से कह रहा है कल को पीठ पीछे मुझे तलाक देकर उससे शादी करेगा, फिर क्या हुआ मेरा, होता है ना। तो फिर हम साथ रहते हैं मज़े से, सब चीज़ें जो कुछ है आपस में शेयर कर लेते हैं और ज़िंदगी मज़ेदार तरीके से चल रही है। लोग कुछ भी कहते रहे, लोग मेरे घर पे खाना देने तो आते हैं। ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਕਿ ਅਫੇਅਰ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੇ ਬੰਦਾ? देखो मैं ये चाहता हूँ, अगर दिमाग में कुछ भी चल रहा है, ऐसा नहीं है कोई भी अपने दिल से साफ नहीं होता। कुछ लोग होते हैं अपने काम धंधे में इतना बिजी होते, वो सिर्फ काम धंधे के चक्कर में घर पे टाइम नहीं दे पाते। फिर लोगों को लगता है कि इसका बाहर अफेयर है, फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। फिर वो अपने डिवोर्स के चक्कर में कोर्टों में धक्के खाता है। लास्ट ऑफ क्या होता है कि अपना अपना तलाक लेके फारिग हो जाते हैं, फिर दूसरी शादी कर लेते हैं, होता है ऐसा। और फिर भी क्या पता लाइफ कैसे चल रही है। तो मेरा क्या था कि मैंने साफ साफ रखा सामने, भैया ऐसे है, तेरी फ्रेंड है, ऐसे ऐसे उससे मेरा चक्कर है, क्या करना चाहिए? कह रहे जैसे आपको ठीक लगे। जो मुझे ठीक लगा क्या था कि मैंने शादी कर ली। अब मेरी लाइफ में ये थी गोलू और चीकू, कोई है नहीं आगे पीछे। मम्मी पापा उनकी डेथ हो गई, करता धरता हम दोनों ही थे। तो मुझे पता था कि लाइफ में कोई भी झगड़ा करने वाला है ही नहीं, भड़काने वाला है ही नहीं। क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना, लोग भड़काते हैं और जिससे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं आपके। और एक बार बीच में हमारा रिश्ता ख़राब भी हो गया था। फिर इनको समझ आ गई कि हाँ भाई यही आदमी है जो कभी ज़िंदगी में हमारे साथ गलत नहीं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? मतलब ये कि उस टाइम पायल घर छोड़ के आई थी मेरे पास, 8 साल हो गए थे। तो पायल के घर वालों को पता लग गया मेरी शादी हो गई। तो पायल को और चीकू को उनको घर वाले वापस लेके चले गए थे। तो बहुत चीज़ें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। 1 साल चीकू से बात नहीं हुई, डिप्रेशन में चले गए। पर उस टाइम गोलू ने साथ नहीं छोड़ा, मम्मी ने साथ नहीं छोड़ा। पायल भी छुप छुपा के बात करती रहती थी। ਪਾਇਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? वो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल वाला था क्योंकि मैं मतलब चीकू के बिना भी नहीं रह सकती थी, इनके बिना भी नहीं रह सकती थी। और फैमिली मेरी मतलब 8-9 साल बाद मुझे वापस लेने आई थी और फिर बहुत सारे लोग आए थे, उनका प्रेशर हुआ, मैं चली गई। पर मेरा वहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लगा, मैं इनको मिस करती थी, पुरानी बातें याद करती थी। फिर जैसे तैसे हुआ कि मैं वहाँ से वापस आ गई उनके पास। कि थोड़ा अब मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दोबारा से मैं उनसे बात नहीं करती हूँ। अप्रॉक्स 2 साल हो गए हैं और आगे भी कंटिन्यू मैं नहीं करूँगी उनसे बात, क्योंकि उनकी वजह से ही जो है मेरा इतना प्यारा रिश्ता 8-9 साल का रिश्ता जो था मेरा वो ख़राब हुआ। उनके थोड़ा सा भड़काने से और चीज़ें ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और अब जाके वो चीज़ें सारी ठीक हुई हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारी जो लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है वो दोबारा उस सिचुएशन पे आए। तो अब पेरेंट्स से बिल्कुल मैं कांटेक्ट नहीं करना चाहती। ਕੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, अब मुझे याद नहीं आती। अब मेरा जो घर परिवार वो यही है। मम्मी मुझे मिल गई है, पापा मुझे मिल गए हैं, बहन भी मिल गई है। अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਘਰ ਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ बहुत बोला, मुझे बहुत बोला शादी वादी करने के लिए, पर मेरा वो मोटिव था ही नहीं थे। हम दोनों जो थे, मैं और अरमान जी, हम हस्बैंड वाइफ कम थे और दोस्त ज़्यादा थे। तो हमारा रिश्ता जो था वो ये ज़्यादा था। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 1.5 ਪਾਇਲ ਜੀ ਤੇ ਚੀਕੂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਜਿਵੇਂ
ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੋਲੂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, जी जी जी। ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾयल जी ਨੂੰ कांटेक्ट ਕਰਨ ਦੀ कोशिश नहीं ऐसा की? हुआ था कि जब मुझे पायल के घर वाले आए, मुझे पता भी नहीं था कि वो आने वाले हैं, तो घर वाले आए और मुझे और गोलू को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी पायल के नाम थी शुरू से। क्योंकि पायल देखो क्या होता है ना, आपकी लाइफ में यही थी, गोलू बाद में आया। गोलू का आए हुए उस टाइम मम्मी 5-6 महीने हुए थे, हाँ 5-6 महीने हुए थे। तो क्या किया, एकदम सरप्राइज हुआ, 8-9 लोग घर पे आए और मुझे ऐसे बीच में बिठा लिया कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम किया है। तो इसके फादर ने बोला मेरे साथ चल रही है, नहीं तो मैं घर जाके फांसी खाऊंगा। तो बेटी है यार, बेटी पिघल जाती है, कोई बात नहीं। तो भाई करे बेटा घर किसका नाम का, मेरा नाम है। तो हमें बोला चलो इसने कपड़े पैक किए, तो एक चद्दर उठाई अंदर से, चद्दर में सारे कपड़े डाले, मुझे और गोलू को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे अकाउंट मतलब खाली करवा रहे थे, सामने बैठ के ट्रांसफर कर, पैसे ट्रांसफर कर, मतलब कि भिखारी बना दिया था 1 घंटे के अंदर। मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा टाइम आएगा। ਗੋਲੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਫੇਅਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ? एक्चुअली जब मेरा इनके साथ मतलब ऐसा रिलेशन हुआ था, तो मेरी पायल मेरी पहले फ्रेंड थी। तो ये तो बाद में इनका रिलेशन मेरे साथ हुआ था। पायल मेरी फ्रेंड थी, तो पायल के साथ जो मेरा रिलेशन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन था। तो मैंने स्टार्टिंग से मेरे मन में अगर कोई फीलिंग भी आई या कुछ भी मेरे मन में ऐसा हुआ, तो मैंने पायल से शेयर किया। तो पायल की तरफ से सब कुछ ओके था, तो वो रिश्ता आगे बढ़ा। अगर पायल की तरफ से ओके नहीं होता, या मेरी तरफ से होता, या इनकी तरफ से होता, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो पायल की वजह से है जो है। ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਲ नहीं है? एक्चुअली ये सब कुछ पहले पायल को बताया था, ऐसा नहीं कि पायल से छुपाया था। मैंने यही बताया ना कि पायल मेरी पहले फ्रेंड थी, तब इनके साथ कोई रिलेशन हुआ। तो जितना भी रिलेशन जब इनके साथ बना, तो पायल को सब कुछ पता था, तो हमने आगे सोचा। तो मैंने ये चीज़ सोची कि अगर पायल को पता है, पायल ओके है, तो रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर पायल को प्रॉब्लम होगी तो फिर नहीं देखेंगे। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਲ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਨ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ? पर हमने नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा कि गलती करी, क्योंकि पायल हमारे साथ रहना चाहती थी। अगर पायल नहीं रहना चाहती थी तो मुझे लगता कि हाँ यार हमने गलती करी है, किसी का रिलेशन खराब करे। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने ट्राई किया कि चीकू और पायल को वापस बुलाए। तो जितना भी हो सके हमने ट्राई किया, फ़ोन करा, कॉल करा। उस टाइम हमारी फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही थी, तो हम किसी के थ्रू पायल को मैसेज भिजवा रहे थे कि बात कर ले। तो पर हमें एक तरह का सेटिस्फेक्शन ये भी था कि पायल हमसे बात कर रही है, सब कुछ ठीक होगा। अभी नहीं होगा, हफ्ते बाद होगा, हफ्ते बाद नहीं होगा, साल बाद होगा, बट होगा ज़रूर। ਪਾਇਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਦੇ ਆਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ? नहीं, मेरे को ऐसी कोई गल नहीं आई। ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो मतलब जो जगह मेरी है वो मेरी है, और जो जगह गोलू की है वो गोलू की है। मतलब हम दोनों को ये इक्वल रखते हैं। जैसे आगे तो यही बता पाएंगे चीज़ें। असल में क्या होता है ना कि जो कुछ भी होता है इन्हीं के हाथ में ना। तो मैं इनके साथ कभी शॉपिंग पे जाता, और तकरीबन ब्लॉग्स में भी देख लेना 90% ये दोनों ही रहते एक साथ। मेरा काम क्या है कि डायरेक्शन देना, क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना। और जो औरतों के काम होते हैं उनमें मस्त रहने दो ना, इंटरफेयर मत करो। अगर इनकी कोई लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो भी रहा होता तो मैं कहता हूँ ठीक है यार करते रहो, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। और जब मेरे पास बात आती है तो मैं कहता हूँ भैया अपने आप सुलटो, मेरा क्या रोल है। और घर में कोई ऊंच नीच होती है तो मैं दोनों को डांटता हूँ, दोनों को एक साथ सुनाता हूँ। चाहे गलती किसी की भी हो मुझे नहीं पता, पर रहते तो दोनों घर पे ही है ना। ये ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੌਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ? चीकू। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सच है। वो तो सबका लाडला है। चीकू लेता है, वो मुझे सब एक्चुअली पता है। तीनों का लाडला है। अगर इसके पापा डांटते हैं तो हम दोनों फटाफट फेवर ले लेते हैं, अगर हम डांटते हैं तो पायल फेवर ले लेती है। तो सबसे ज्यादा प्यार चीकू को मिलता है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ देखो ਹੋ? क्या है ना कि एक टाइम था जब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उन बातों को, पिछले लॉकडाउन में भी
हाँ। पिछले लॉकडाउन में ये लगा लो कि मेरे पास में सिर्फ टोटल 25,000 रुपये थे। मैंने पूरा लॉकडाउन कैसे निकाला वो मुझे पता है। मेरा एक दोस्त था मनदीप, शायद सुनना होगा मुझे, तो उसके घर से मैं आटा मंगवाता था। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उन बातों को, ज़्यादा नहीं, मतलब मैं कहूँ 1-1.5 साल हुआ होगा। तो मेरे पास ना मतलब कि कैमरे के ना एक रोड का माइक आता है, वो लेना था मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो मम्मी कहती थी क्या रखा है संदीप, कोई काम कर ले, वीडियो में कुछ नहीं रखा। मैंने बोला मम्मी यहीं से होगा सब कुछ, यहीं से करूँगा, आप चिंता मत करो। पर इन्होंने पूरा भरोसा रखा कि ये आदमी करेगा कुछ ना कुछ। फिर थोड़े दिन बाद में कंपनियों से साइन होगा, 5-10 कंपनियों से, फिर यूट्यूब संभाला मैंने, इंस्टा संभाला, और करते करते आज यहाँ आ गया हूँ कि भगवान की वजह से सब कुछ ओके है। तो मैं कहता हूँ कि यार जब मैं 2,000 रुपये लेके आया था तब भी खाना मिलता था, आज भी खाना मिलता। तो मैं इनको कहता हूँ ऐश लो, जिंदगी का कुछ नहीं पता कब खत्म हो जाए। ਪ੍ਰਮਾਨ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ? मैं 13 साल पहले दिल्ली आया था, तो मेरी मम्मी को कैंसर था, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे कैंसर का इलाज करा पाए। तो रिश्तेदारों से पैसे मांगे तो रिश्तेदार बोले भैया पैसे तो दे देंगे, कल को तुम्हारी माँ मर गई तो पैसे वापस कौन देगा, क्योंकि हम छोटे छोटे होते थे। और उस टाइम 13-14 साल पहले मम्मी 40,000 रुपये बहुत होते थे, नहीं दी किसी ने। तो मतलब ये ला लो 1 साल के अंदर अंदर मम्मी पापा दोनों ऊपर चले गए। तो बस फिर भाई था, भाई मिस्त्री का काम करता था, मैं भी मिस्त्री का काम करता था, जो मकान बनाते हैं। तो वहाँ से फिर मैं इसको बोला मैं जा रहा हूँ बाहर। तो बोला क्यों? मतलब मेरा दिल नहीं लग रहा, बाहर जाना है मुझे और कुछ करना है। तो मैं 2,000 रुपये लेके, मेरी दादी जिंदा थी, मेरी दादी ने मुझे 2,000 रुपये इधर उधर से करके दिए और 2-4 कपड़े के जोड़े दिए, पर कह तू जा। तो भैया मैं पहुंचा दिल्ली, जिसके पास कॉल की मैंने, वो कह रहा मैं 2 दिन में आऊँगा। उस टाइम मुझे लगता था कि हरिद्वार बहुत दूर है। मैं दिल्ली पहुंचा, 63 रुपये किराया देके, और फिर एक पार्क था वहाँ पे मैं सो गया। पार्क में सोया, उसको सुबह कॉल की, कह रहे शाम तक आऊँगा। शाम को आया, फिर वो अपने घर ले गया, खाना पीना खिलाया। फिर मैंने 10,000 की नौकरी की 1 साल। फिर उसके साथ जुड़ के दुनियादारी समझ आती गई, काम करते गए। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ नहीं, पायल को मैं मिला था 2 साल बाद। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ हाँ। ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? मैंने वो देखा है कि होता नहीं है कि 2,000 रुपये तो चलो दिल्ली लेके आए, तो 2,000 इकट्ठे बहुत ज़्यादा थे। मैं कहता हूँ कि मेरे फादर साहब ने कभी 1 लाख रुपये एक साथ नहीं देखे, और वो चांदी की मूर्ति पे सोने का पानी लगा के घूमता था। पर आज वो जिंदा, तो पता नहीं मैं उसके क्या करता। पर मैं वही चीज़ ना अपने भाई बहनों के लिए करता हूँ कि तुम ऐश करो। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ, ਯੂਜੂਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। हाँ जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ? असल में क्या है, मेरी ना ज़िंदगी में सपोर्ट ना एक ही इंसान ने किया, वो बड़ा भाई कुलदीप। बहनों की कोई सपोर्ट नहीं थी, वो अपनी लाइफ में मस्त थी। क्या होता है ना, शादीशुदा हो जाते हैं ना, तो क्या होता है पति भी होते हैं, वो कहते हैं कि दूर रह, 2 शादी अगर रखे तो थोड़ा सा ना हेट करने लग जाते हैं, ठीक नहीं है तेरा भाई, गलत है। पूरी दुनिया ही करती है, ये समाज है ना। आप अच्छे हो तब भी बुरे हो। अगर आप एक यूट्यूब पे वीडियो भी डाल दोगे ना पूजा करते हुए, तो भी लोग गाली लिखते हैं। तो दुनिया है, तो आप अपनी मस्ती में लगे रहो, जो आपको जीवन में अचीव करना वो अचीव करो, और जो आपके घर के है ना उनका सहारा लेके जो कुछ करना है, खुशी हो या गम उनके साथ बांटो। बाकी दुनिया किसी की नहीं होती, हर रोज लोग चेंज होते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? अभी तो रूटीन बहुत टाइट है। अभी एक एम है 10 मिलियन करने का यूट्यूब का, तो उस एम के चक्कर में हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे। वरना पीछे हमारा रूटीन था कि सुबह जिम जाते थे, आके सो जाते थे, 2-3 घंटे वीडियो बनाते थे, फिर शाम को अपना फिर घूमते फिरते थे। पर अभी का रूटीन बहुत टाइट है, सारा दिन वीडियो में जाता है। ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਗਰ ਬਣਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਦੇ ਆਇਆ? ब्लॉगर का कोई ख्याल नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि जितने ब्लॉगर हैं, मुझे लग रहा था ऐसे ही टाइम पास करते हैं। फिर पता लगा कि यूट्यूब की एक अर्निंग है ठीक ठाक, जिससे आप जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हो। तो कुछ लोगों के मैसेज आए कि आप ब्लॉग डालो। तो जब मैं इंस्टा पे था लोग हेट करते थे, उनको लगता था, मुझे भी लगता था गालियाँ क्यों देते हैं। पर जब मैंने अपनी लाइफ रखी ना उनके सामने, तो अब बहुत प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद है बहुत सारा, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही बना रहे। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? मैं कहता हूँ कि ना एक अच्छी सी फोटो अब इन्हीं को ले लो, आप इनको बोल दो कि इसमें कमी निकालो कोई, तो सब ना टिक लगा देंगे। और उनको बोलो कि इसके अंदर ना क्या कमी है पूरा करो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो दुनिया है, दुनिया की बातें मत सुनो, अपना एम सेट रखो और आगे बढ़ते रहो। जब तुम आगे बढ़ोगे ना, वही लोग जो बकवास कर रहे हैं ना, वही लोग आपके साथ सेल्फी लेंगे।
ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਈ ਬਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀज़ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। एक्चुअली जो होता है हमारे हाथ में नहीं होता, तो जो हुआ था मतलब कि मैं हैदराबाद में थी तो मेरा वाटर बैग लीक हो गया था, तो उस टाइम मम्मा भी मेरे साथ नहीं थी। तो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, बट डॉक्टर ने बताया कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी सोचो तो आप मेडिसिन लो, सब कुछ लो। तो मुझे इस चीज़ का इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चीकू है अभी। तो अगर चीकू नहीं होता, जब पेरेंट्स अकेले होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ अकेले होते हैं, तो उनके पास कोई सहारा नहीं होता, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं कि हमारे घर में बच्चा नहीं है, कोई खुशी का पार्ट नहीं है। बट अभी हाँ चीकू है और जो चीज़ हुई वो हुई, बट मैं मतलब आगे जाके यही देखती हूँ कि जो होगा अच्छा होगा। कदे मन च नहीं आया कि चीकू तो पायल का बच्चा या ऑलरेडी फर्स्ट वाइफ तो है? नहीं, ऐसा कभी मेरे दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया कि चीकू पायल का बेबी है। जितना प्यार चीकू पायल को करता है उतना ही मुझे करता है, बल्कि इनफैक्ट मुझे लगता है कभी कभी मैं उससे पूछती हूँ ना कि चीकू क्या चाहिए, पायल मम्मा चाहिए, गोलू मम्मा चाहिए, तो वो मेरा नाम लेते हैं। फिर भी कदे ना कदे थोड़े मन च इदां आया होवे कल मेरा बच्चा होगा, कल चीकू नूं ज़्यादा प्यार किया जाऊगा या मेरे नूं ज़्यादा होगा? नहीं, देखो ऐसा कभी मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। जब ये हम दोनों को इक्वल प्यार करते हैं तो पायल भी तो इक्वल प्यार करेगी ना। जब मैं चीकू को इक्वल प्यार करती हूँ, ये इक्वल प्यार करते हैं, तो ये चीज़ें दिमाग में कभी आई नहीं, ना आ सकती है। हाँ जी, मैं थोनू यही गल मैं थोनू पूछना चाहूँगी, थोड़े मन च कदे आया होवे कि मेरे बच्चे तो बाद इन्हां दा जदों दूजा बच्चा है? गोलू को मैं अपनी मतलब हस्बैंड की वाइफ नहीं समझती हूँ, उससे मैं अपना बच्चा समझती हूँ। जैसा चीकू है मेरे लिए, मैं उसे वैसा ही रखती हूँ। अगर मैं चीकू को खाना दे रही हूँ तो उसको मैं अपने साथ बिठा के खिलाती हूँ। तो ऐसा कभी मेरे मन में कभी नहीं आया। यूजली की हुंदा है एक औरत नूं सारा कुछ शेयर कर लेंदी है एक औरत, पर घर वाला शेयर करना बहुत औखा है। कितना सही ये सोच शायद अब बदल लेनी चाहिए लोगों को, हमें देखकर, कि आप अपने हस्बैंड को शेयर नहीं कर सकते हो। अगर दो बहनें, मेरे घर में मैं बताती हूँ, मेरी एक बुआ जी हैं, उनको कभी बच्चा नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने हस्बैंड की शादी कराई थी अपनी छोटी बहन से, और वो बहुत प्यार से रहते हैं क्योंकि दोनों बहनें हैं, तो हम दोनों भी बहनें हैं, तो हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि तेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड, दोनों के हस्बैंड है, क्योंकि वो दोनों को इक्वल प्यार करते हैं। कदे थोड़े मन च ईर्खाई होवे कि अरमान ने ज़्यादा टाइम कृतिका नूं देता ते मेरा टाइम वो ले रहे हैं? नहीं, अरमान जी पूरा दिन घर में रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, तो पूरा टाइम हम दोनों के बीच में ही रहता है। तो ऐसा कुछ फील नहीं होता कि वो एक मेरे को टाइम कम दे रहे हैं, उसको टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। इवन हम ये सोचते हैं कि हम दोनों को टाइम कम मिलेगा क्योंकि पूरा टाइम ये साथ में रहते हैं, तो मतलब जितना टाइम मोस्टली मैं और पायल टाइम स्पेंड करते हैं। अगर शॉपिंग करने जाना है पायल चल, पार्लर जाना है पायल चल, तो ये तो बहुत ही बाद में आते हैं। मतलब ये जब बाहर जाते हैं ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, और मैं बाहर जाती हूँ तो मोस्टली 99.9% पायल के साथ जाती हूँ। कदे हुण जिहड़े मुकाम ते पहुंच गए ऑलमोस्ट सारे जानते हैं तुहानूं, बहुत वड्डे ब्लॉगर्स बन चुके हो, यूट्यूब ते फेसबुक ते पहला टिकटॉक सी, तां कदे फेम है सिर ते चढ़िया होवे? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेम हमारे सर पे चढ़ा, क्योंकि हम लोग हैं बहुत डाउन टू अर्थ है। हमने जो चीज़ें देखी है बहुत स्टार्टिंग से देखी है। ये जो फेम है ये हमने कमाया है, हमें मिला नहीं है। तो अगर मिलता है तो इंसान को कदर नहीं होती, बट ये हमने खुद कमाया है, दिन रात मेहनत करी है टिकटॉक के टाइम से, तो सब कुछ सही है और फेम को हम कदर करते हैं। पायल जी मैनूं आ दसो, जिवें कृतिका दे ज़्यादा फॉलोअर्स ने ते थोड़े ने है नहीं, कदे आ चीज़ मन चाहिए होवे? कृतिका के फॉलोवर और मेरे फॉलोवर अलग नहीं है, जो भी फॉलोवर्स हैं हम दोनों के फॉलोवर्स हैं। एक होर मैं तुहानूं गल पुछना चाहनी हाँ, जिवें थोड़े इन्ने सारे लोग देखते हैं तुहानूं, कदे किसी नफरत का सामना करना पवे? क्योंकि लोगों के अलग अलग नज़रिए, कोई तुहानूं सपोर्ट करता होगा, कोई कहता होगा कि हाँ कृतिका ने पायल की लाइफ जाके पायल की लाइफ खराब करती। बहुत सारे लोगों के नज़रिए वो अपने शेयर करते होने हैं, वो कोई इदां दा इंस्टेंस साडे नाल शेयर करो। जैसे कि अरमान जी ने बताया, जब हम इंस्टाग्राम पे आए थे तो लोग हमें सिर्फ वीडियो में देखते थे और देखते थे कि एक हस्बैंड के साथ दो वाइफ है और वो दोनों क्या कर रहे हैं। जैसे पायल के साथ पोस्ट डाला है लव यू लिखा है, मेरे साथ डाला लव यू लिखा है, तो लोग कमेंट करते थे कि दोनों के साथ लव यू क्यों लिख रहे हैं, मतलब क्या सीन है। पर जब हमने ब्लॉग्स डालना स्टार्ट किया, विद इन 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद लोगों को समझ आया कि ये दोनों कैसे रह रहे हैं, तो जो लोगों का नज़रिया था वो हमारे लिए चेंज हुआ। तो अब लोग हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और मैं चाहती हूँ हमेशा देते रहें। आदि तुसी मैनूं आ गल इस गल का जवाब दिओ कि जदों तुसी कदे तुहाडे मन च गल आई होवे
ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਦੇ ਜੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜੀ इनसिक्योरिटी आई होवे लेके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया कि आजकल एक बीबी संभालनी मुश्किल है, इनकी तो फिर भी हिम्मत है, दो संभाल रहे हैं, बाकी 3 की जगह नहीं है। तो मम्मा फुल कॉन्फिडेंस है अपने दामाद को लेकर कि बस अब यही एंड है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता आगे। ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ गारंटी ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਤੇ देखो, क्या ਦੂਜਾ ਤੇ होता है ना, ਆਖਰੀ? जब इंसान कुछ भी करता है तो कुछ होते हैं चोर और कुछ होते हैं साऊ, तो भैया हम बता देते हैं पहले ही, समझ रहे हो? तो पहले ही बता देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से कोई आएगा कहो भाई चलो शादी। मेरा फ़ोन ऐसे पड़ा रहता, तो जब भी कुछ भी होगा तो सबसे पहले पायल को, दूसरे नंबर पे गोलू को, फिर मम्मी तक बात जरूर पहुंचेगी। वो कह रहे हैं कि हाँ। जब तीजी आएगी तो मैं दस दूंगा। हाँ, पर ऐसा अभी पर ऐसा कुछ जिंदगी नहीं, ऐसा में, कुछ नहीं। फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है, ना होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ਕਦੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬਣੀ ਹੋਵੇ कि ब्याहे हुए हो ते देखो क्या होता है ना कि आप जब किसी लड़की से बात करते हो तो वो गर्ल और आदमी होता है फ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड तो हो ही जाती है, समझ लो। वो नज़रिया आपके ऊपर है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, है ना। एक आप किसी लड़की से बात करते हो तो ये ज़रूर नहीं कि वो गर्लफ्रेंड है तो आप उसके साथ कहीं घूमने थे या फिर कहीं भी मस्ती करने, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे हैं जिनकी मेरे पास कॉल आते हैं, बात होती है, अच्छी फैमिली की तरह बात होती है, और ऐसा कोई लोग नहीं किसी ने मुझे बोला कि अरमान ने मुझे दूसरे ढंग से बात की, क्योंकि आप इस समाज से निकल चुके हो, समझ रहे हो। ये नई चीज़ें नहीं है, ये बहुत पुरानी है, और टाइम होता है हर चीज़ का, वो टाइम ख़त्म हो गया। ਕਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना कि भगवान लेके चला गया तो कोई वो बोल नहीं सकता, बाकी नहीं हो सकता ऐसे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈप्ट ਕਰਦੇ? हाँ, आज मेरे मम्मी पापा होते तो भैया मैं उनके सामने एक बात ज़रूर बोलता। मेरी माँ कहती थी कि तेरी कभी शादी नहीं होगी, रिक्शा चलाएगा तो। मेरा फादर भी कहता था अगर आज वो होते तो एक सिर दबात एक पैर, हाँ है ना। ਠੀਕ ਤਾਂ ਗੋਲੂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਪਾਇਲ ਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕੂ ਨਾਲੋਂ ਕਦੇ ਚੀਕੂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। चीकू को तो मैं कम ही डांटती हूँ। अगर चीकू को डांटना ही पड़ता, भी गोवा गए थे पायल और अरमान जी, गोवा गई, तो चीकू को मैं आराम से हैंडल कर लेती हूँ। तो चीकू को ऐसी अगर कोई शरारत करता है तो डांटना तो हक बनता है, तो जो पायल करती है वही मैं करती हूँ सेम। इस रिलेशनशिप में हमारी इसलिए निभ रही है क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी पहले दोस्त थे। अगर हम दोस्त नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल इनको मुझसे प्यार होता और मैं पायल को नहीं जानती, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम दोनों का जज करना, बिकॉज एक दूसरे का नेचर का नहीं पता। आप सीधा बता रहे हो कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझे नहीं जानती, मैं उसको नहीं जानती, पर हम दोनों पहले अच्छे फ्रेंड थे, तो एक रिलेशनशिप थी पहले से, तभी दूसरी रिलेशनशिप बनी। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ? नहीं नहीं हमारी ये कभी actually लड़ाई नहीं कभी लड़ाई नहीं होती है, छोटी मोटी बातों पे ऐसा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ काम कर रही हूँ, गोलू ये मत कर, तो मैं यही बोलती हूँ ठीक है पायल, मैं आगे नहीं पूछती क्यों ना करूँ, क्योंकि वो बड़ी है मुझसे, उसको हर चीज़ की समझ है। जैसे मम्मा है, मम्मा मुझे बोलती है गोलू ये नहीं करना, तो ठीक है मम्मा। पायल जो बोलती है ठीक है पायल, बड़ी है तो सही बोल रही होगी। और काफी बार ऐसा हुआ है कि जिस चीज के लिए मैंने गोलू को मना किया है, वो काम उसका गलत हो जाता है, तो इसलिए भी वो मेरी सारी बातें हाँ, सुनती है। एक्चुअली क्या होता है कभी कभी ना पायल मुझे बोलते हैं गोलू ये मत कर, तो मैं सोचती हूँ छोड़ना, मैं कर लेती हूँ, उसको नहीं पता, तो मैं कर तो लेती हूँ। फिर मैं आके बोलती हूँ यार पायल सॉरी, मुझसे गलती हो गई, जो तूने मुझे मना किया था ना मैंने वही काम करा, तो आज से नहीं करूँगी। कहती मान कर मेरी बात, ठीक है। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਘਰੇ? पूरे घर में एक ही चलती है इनकी, पायल की। ਇਨਕੀ? ਅੱਛਾ इनकी नहीं पायल की। ਓਕੇ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? असल में क्या होता है ना, इनका काम होता है इन तक सीमित रहता है, इनका काम होता है घर को संभालना, मेरा काम है बिजनेस को संभालना। तो बिजनेस में क्या होता है ना कि बहुत एक्सपीरियंस ले लिया चीज़ों का, तो मैं इनको गाइड करता हूँ ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं बोलना, ये बोलना। क्या होता है ना कि समाज, आप कुछ भी छोटा मोटा ऊपर से बोलोगे ना तो आपने जितनी इज्जत कमाई ना वो एक बारी में ख़राब हो जाए। तो घर है, घर इनके हवाले, काम हमारे हवाले। ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਾਈਬਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ? असल में क्या होता है ना कि कुदरत है, कुछ नहीं पता लगता, क्या पता मुझे पसंद है, क्या पता इन्हें पसंद है, और वो हम हाल पे छोड़ देते हैं।
पर वो तो तुसी उन्हें गारंटी लेती है कि मैं लिख के नहीं, दूँ। मेरी तो बात मैंने लिख दी, इनकी बात कर रहा हूँ ना। कुदरत है, क्या पता क्या हो जाए, क्या पता मैं ना रहूँ दुनिया में, क्या पता इनको शादी करनी पड़ जाए, है ना। तो वो कुदरत के ऊपर छोड़ देते हैं ना। मैं फिर भी ਤੁਹਾਡੇ मन च कदे इदां दा ख्याल आया नहीं जे किते इदां दा? मैंने ये सोचा था कि गोलू का मतलब पहली शादी थी, तो वो मुझसे बहुत सुंदर सुंदर लड़के हैं, बहुत एजुकेटेड बिजनेस वाले, उनसे भी कर सकती थी। मम्मी ने एक मतलब बाहर यूएसए में लड़का था, उससे रिश्ता कर दिया था। वो जब उसको छोड़ के यहाँ आ सकती है, और जब एक मुसीबत का टाइम था, हमारे पास कुछ नहीं था, वो उस टाइम छोड़ के नहीं चली गई, तो अब कैसे जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਇਲ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ? जी ਤੇ ਪਾਇਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਦਾ ਅਰਮਾਨ ਦਾ करना पिया नहीं, मैंने तो पूरी शॉपिंग इन लोगों की मैंने की थी शादी की, तो मैं तो नाच रही थी। एक्चुअली मैं चीकू के साथ नाच रही थी। मेरा जो चूड़ा था ना वो भी पायल ने ही पसंद किया था। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? नहीं, दिल धड़क धड़क कर रहा था, मैं तो डांस कर रही थी। आपने अगर हमारे व्लॉग्स देखे हो तो व्लॉग्स में हमने शेयर किया है, मेहंदी की रात पूरी शेयर करी है, सगाई की है, पूरी वेडिंग का पूरा किया है। तो आप वहाँ देख सकते हो कि हम लोग बहुत हैप्पीली इंजॉय किया हमने सब कुछ। जूता छुपाई रस्म भी किया था, तो सब कुछ किया था, बहुत हैप्पीली किया था सब कुछ। ਕਦੇ ਚੀਕੂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਹਨ? नहीं, चीकू उस टाइम इतना सेंसिबल नहीं था, और अभी तो 2 साल का था। हाँ 2 साल का था, तो उसे तो उस टाइम नहीं पता, पर अब उसे पता है कि वो अपने पापा की, वो ऐसा पहला लड़का है जो अपने पापा की बारात में गया है, तो उसके लिए प्राउड मोमेंट है। मैंने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग मुझे निकलने नहीं देते थे, मतलब बात नहीं करने थे। मेरा फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, फ़ोन ले लिया, सब कुछ। तो मैं वहाँ से निकल गई थी। वहाँ से निकल के मैं हैदराबाद चली गई। हैदराबाद जाके जब मुझे आसपास कोई दिखा नहीं, तो मुझे सब याद आता, फिर मैंने इनको कॉल किया। बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो जब एंड था मेरा, मुझे लगा कि अब चीकू को मैं नहीं संभाल सकती, तो मैंने इनको कॉल किया। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। वो हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि मैं और गोलू डिप्रेशन में रहते कि हमें नींद नहीं आती थी, तो जिससे ना बहुत ज़्यादा वीक हो गए हम। मैं भी हो गया था, गोलू भी हो गई थी। तो क्या होता है ना, एक बच्चा चला गया घर से, और एक फैमिली का करता धरता पायल ही थी उस टाइम। मम्मी पापा की डेथ के बाद सब कुछ पायल ही संभालते थे। पायल को फिर बस हम तो सोच रहे थे कि बस, मुझे लग रहा था कि बहुत जल्दी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। फिर अचानक से कॉल आई, तो लॉकडाउन के अंदर हम 1700 किलोमीटर बिना सोए, कालू था मेरे साथ, तो हमने 24 घंटे में गाड़ी वहाँ लगा दी थी। और फिर जब हम इसके पास पहुँचे, तो एक गंदा सा कमरा था, वहाँ पे गद्दे वद्दे बिछे हुए थे, वहीं खाना पीना, मतलब बहुत बुरा, बहुत बुरा, मतलब कि आप बता नहीं सकते कितना बुरा था। वहाँ से चीकू स्कूल नहीं जाता था, वहाँ के बच्चों के साथ खेलता था कोविड के टाइम, तो बहुत बुरा हाल था, बहुत ज़िंदगी देखी है। तो अब जाके लाइफ भी समझ आ गई, लोग भी समझ आ गए। ਆਂਟੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। हाँ जी, इनकी बदौलत। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ मैं भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ? तो इन्होंने फ़ोन करके बुलाया मुझे कि मम्मी आप आ जाओ। तो मैंने कहा मेरी तो बहुत ज़्यादा एज हो गई है, 53 ईयर्स है, अब मैं क्या करूँगी। कहते नहीं कोई बात नहीं, प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, आप आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। और मैं यहाँ अपने हस्बैंड को 15-20 दिन के लिए छोड़ के आई हूँ, तो ये मुझे स्टैंड करेंगे। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਲੌਗ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਬਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਥਾਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ? असल में क्या था ना, देखो ना, ये जो यूट्यूब है एक प्लेटफॉर्म है ना, इंटरटेनमेंट का भी और इज्जत कमाने का भी, लोगों से कनेक्ट होने का भी। और दूसरी बात क्या है कि नहीं, बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी आपको पे कर रही है, और बाहर से जो पेमेंट इंडिया में आती है, इकोनॉमी अच्छी होती है उससे, समझ लो। तो इसको सरकार भी सपोर्ट करती है। पहले क्या होता था कि 10 लोग बाहर बैठ जाते थे, एक दूसरे चुगली चिगली कर लेते थे, टाइम पास कर लेते थे। पर आज के लोग क्या है, ब्लॉग देखते हैं दूसरे की, यार उनकी लाइफ देखी, वो दिन वहाँ गए थे, आज उनके घर वो, तो वो एक इंजॉयमेंट हो जाता है। लोग ना सोशल मीडिया में ज़्यादा घुस रहे हैं, और जो मूवी शूटिंग से दूर हो रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਟਨੈਸ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਇਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾइज करो? अरमान जी, ऑलवेज अरमान जी। हम लोग तो फिर भी थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं कि नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी यार, बोलो आज नहीं जाना, ऐसे कर देते हैं। लेकिन अरमान जी हमें बार बार मोटिवेट करते हैं कि नहीं जिम जाना है। अभी जैसे कि लॉकडाउन है, तो यहाँ पे जिम बंद है,
तो नीचे वॉक करने जाना है, 10 चक्कर तो लगाने हैं, तो यही करते हैं। थोड़ी की रूटीन रहती है, की खाने हो पीने हो कितना? खाने में तो हम लोग सब कुछ खाते हैं, पराठे सब्जी वब्जी सब खाते हैं, पर वही है कि ये रूटीन में रखते हैं वॉक, तो हम थोड़ा मेंटेन रहते हैं। की सीक्रेट है थोड़े हेल्दी रहने का? सीक्रेट आप बता दो। इनका सीक्रेट यही है कि फास्ट फूड बहुत कम खाते हैं, और दूसरी बात है कि घर का खाना खाते हैं, और उसके बाद ना थोड़ा सा वॉक शॉक कर लेते हैं। अभी जिम बंद है, और थोड़ा मीठे को अवॉइड करते हैं, और आप लोग भी ये करें और फिट रहोगे। अगर फिट हो तो हिट हो। तो मैंने अब इनको यही बोला है, खाना पीना सोना, और जो 25% बच जाता है वो काम करो। और मतलब होता है ना, एक 4% है, तो 4% में से 3% अपने आप को दो, 1% काम करो, तो आप लॉन्ग लाइफ काम कर सकते हो और जुड़े रहोगे। अगर तुम सोचते हो काम 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 काम, तो आने वाले टाइम में क्या होता है ना, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, फिर आप इंटरटेनमेंट नहीं कर पाओगे, फिर आप फ्लॉप हो जाओगे। अरमान जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਲਾਈफ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, पूरा फिट? आप ना, मैं तो नहीं हूँ फिट, मैं तो हो गया हमारा टेढ़ा। जब मैंने शादी की मैं बहुत फिट था। तो अभी क्या है ना, मेरा एम है जो मैंने आपको बताया 10 मिलियन का, मैं दिन रात मेहनत करूँगा, उसके बाद ब्रेक दूंगा, और फिर एक मेंटेनेंस की तरफ जाऊँगा, और फिर कुछ अलग करूँगा जो मैंने सोचा है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚਿਆ? मतलब एक तो मैंने सोचा कि एक फार्म बनाना मुझे। सबसे पहले फार्म में मैं जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको रखूँगा, और एक वृद्धाश्रम बनाना मुझे, कि जो लोग वहाँ रहेंगे ना, उनका टाइम पास नहीं हो तो वो अपने डॉग वो के साथ टाइम निकाल सकें पूरा। तो पूरा एक फार्म बनाने का सोचा, जो मेरा सपना है, क्योंकि मुझे इस काम में ना भी शांति नहीं मिलती, मुझे नींद नहीं आती। जो मेरा एम है ना, मुझे वो करना है। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? वो तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। उसकी पूरी शूटिंग जो थी, मतलब मुझे वो गाना अभी तक का हमारा बेस्ट गाना लगा। अभी एक और गाना आने वाला है, वो थोड़े दिन बाद आएगा, वो भी बहुत अच्छा होगा, आप सबको पसंद भी आएगा। लेकिन जो मेरा नहीं होया की जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी थी। उसका प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा था, और वो गाना भी लिटरली बहुत अच्छा था। ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? गाने का आइडिया तो अरमान जी है, वो सब यही देखते हैं। ये हमारा काम नहीं होता, मतलब जितना भी सोचने वाला काम होता है वो इनका होता है। बस ये बोलते हैं हमें ये चीज़ करनी है, हमें डायरेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ हम करते हैं। बाकी सब कुछ कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ को हाँ करना है, किस चीज़ में क्या इन्वॉल्व होना है, वो सब इनका होता है। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ मैनू भी आंदी है, बट अटक गई मैं। मैनू भी आंदी है, बट होता क्या है कि मैं स्टार्टिंग से बोलती नहीं हूँ पंजाबी, तो मैं प्रॉपरली नहीं बोल पाती, मतलब तो इसलिए थोड़ी थोड़ी। बाकी मम्मा को आती है स्टार्टिंग से। ਕੀ ਗੱਲ ਆਂਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ मीडियम स्कूल पढ़ते सी, ਉੱਥੇ बोलने नहीं देते सी, ना हिंदी थे ना पंजाबी, और बच्चे फिर इंग्लिश में बात करते थे, घर में आके फिर हिंदी में, इसलिए बोल ही नहीं पाए। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਆਹ ਖਿਆਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ये वाला मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि बनाने के लिए कि आप रील्स बनाओ, तो फिर पहले तो मेरा दिल नहीं करता था बनाने का, कि ये क्या मुसीबत है, बनानी पड़ेगी, मगर मुझे इंटरेस्ट आता है। अब इनसे पहले मैं खड़ी हो जाती हूँ बनाने के लिए। और बाकी ब्लॉगिंग के लिए ये मेरे गुरु है, इन्होंने अरे कहा नहीं नहीं, हमारी माँ है, माँ के सामने बच्चे थोड़ी गुरु हैं। ये इन्होंने कहा था। ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਭ अच्छा, ਤੋਂ तो मैं ਪਹਿਲਾਂ क्या ਕੋਈ है? एक्सपीरियंस इदां ਦਾ शेयर करो। एक्सपीरियंस क्या था, हमारी सबसे पहले सेल्फी हम डिस्ट्रिक्ट सेंटर गए थे, मैटिंग में बैठे थे, वहाँ से एक वहीं का लड़का था, तो मैं था, गोलू थी और कालू भाई थे हमारे कुलदीप भाई, तो वहीं के लड़के ने बोला भैया वो टिकटॉक बनाते हो ना सेल्फी, तो मैं बोला अरे हमने उनसे मतलब मजा आ बहुत गया। देर तक बात करी, उन्होंने हमसे सेल्फी तो ली, बट हमने उनसे बात करी। अच्छा, कहाँ पे देखी थी वीडियो, कौन सी वाली देखी थी, मतलब जो एक्साइटमेंट था ना बहुत ही अच्छा था। उनका नंबर अभी तक इनके पास सेव है, जिन्होंने सेल्फी ली थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। ਇਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? कुछ नहीं था, मतलब कुछ टाइम पहले ना, मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मैं कोई फेमस नहीं ਕਿਹੜੀ था। ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਦੂਜੀ? गोलू के साथ, तो कोई नहीं जानता था हमें, तो हम ऐसे मज़े मज़े में टिकटॉक पे वीडियो डाली। पहले क्या हुआ, फिर वीडियो डाली, उसके बाद एक इवेंट था, इवेंट में हम गए, तो वहाँ ना सेल्फियाँ ले रहे थे लोग बहुत ज़्यादा, फुल तादाद में, तो गोलू भी थी, पायल भी थी, तो कह रहे यार हमें भी ऐसे फेमस होना है यार, क्या करें, मतलब फेमस होना, करें हाँ मैं ठीक है। तो मैंने सेम डे एडिटिंग सीखी मोबाइल पे,
और फिर लग गया मैं, और मैंने 1 महीने में ब्लू टिक लेके दे दिया था इनको टिकटॉक पे। फिर वहीं से फिर 12 मिलियन कर दिए, फिर टिकटॉक बंद हो गया। फिर कुछ दिन हम बैठे, फिर हम इंस्टा पे आ गए, फिर चलता रहा। फिर ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਦਾ ਇੰਸਟਾ ਦਾ? और ये मतलब टिकटॉक तो चलता ही था उस टाइम, हर कोई यूज़ करता, स्टेटस लगाता, नया नया फॉन्ट था, नई नई चीज़ें थी, तो 1 मिनट की वीडियो देखना लोग पसंद कर देते। तो 1 मिनट की वीडियो शुरू से मैं मैसेज वाली बनाता ताकि जिससे कुछ लोगों में अच्छा मैसेज है। तो बस वहीं से शुरू है और यहाँ पहुँचे। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? मेरा जो प्लान है ब्लॉगिंग का नहीं है बिल्कुल भी, ये सिर्फ एक टाइम पास है। गोल और पायल करती रहेंगे ब्लॉगिंग, तो मेरा जो ध्यान है वो एक्टिंग की तरफ है, गानों की तरफ भी नहीं है मेरा। तो मुझे एक प्रॉपर एक्टिंग करनी है, और 10 मिलियन के बाद एक मैं अच्छा सा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करूँगा, और उसके बाद अपने जो चैनल है उस पर अच्छी अच्छी वीडियो एक्टिंग वाली, एक स्क्रिप्ट वाली, जिसमें लोगों को देखने में इंजॉय और मज़ा आए। ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मूवी के तो नहीं आए, वेब सीरीज़ के आए हैं, लोग अपनी वेब सीरीज़ में बुलाना चाहते हैं। तो पर मैं अभी जाना ही नहीं चाहता अपने काम को छोड़ के। जो मेरा एम है, मेरे पास प्लेटफॉर्म है, तो मैं इधर उधर के क्यों खाऊं। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ अभी मेरा बड़े गाना आने वाला है 16 तारीख के आसपास, बहुत मज़ेदार गाना है। ਉਹ ਕਿੰਨਾ जब- ਨਾਲ ਹੈ? वो हमारे एक हरियाणा के मतलब सिंगर है अमित धुल, उनके साथ है, और मुझे लगता है वो गाना बहुत बड़ा होने वाला है, और बहुत ज़बरदस्त गाना, मतलब सुन के मज़ा आ जाएगा। आप उसको 10 बार भी सुनोगे तब भी आपका दिल नहीं भरेगा। ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ? वो एक हरियाणा का लड़का है, उसी के ऊपर है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਾਣੇ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ असल में क्या है ना, जो वो गाना लेके आए थे ना, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कुछ प्लान क्या सोचा, क्या है करे। हाँ, तो उन्होंने अपना बताया, मैंने अपना बताया, तो उनको फिर मेरा जो समझ आ गया, तो फिर हमने शूट कर दिया। हमें 18 घंटे कंटिन्यू शूट किया था मैंने। 18 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ पूरा हाँ 18 घंटे कंटिन्यू शूट था, 1 मिनट का ब्रेक नहीं था, आँख भी बंद नहीं की हमने। पर जो ये वाला गाना हमने किया ना, ये गाना हमने ना 9 घंटे में कर दिया था। ज़बरदस्त गाना है, मतलब मज़ा आ गया सुन के। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ? नहीं, वो जो गाना था, उस गाने के जो वर्ड्स थे वो बहुत अच्छे थे, और वो गाना हम लोगों पे तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो जो स्टोरी है वो हम 3 है, इसलिए वो स्टोरी इन्होंने हम पे मैच करने के लिए कि भाई 3 है, मेरा नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा, तो इसलिए वो गाना हम लोगों ने कर लिया। इनको पसंद आया गाना, गाने की लिपसिंग बहुत अच्छी थी और उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था, तो इन्हें पसंद आया तो हमने कर लिया। बाकी फीलिंग्स तो ऐसे कुछ नहीं थे, हमने बहुत इंजॉय करके वो गाना किया है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਲਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ सोसाइटी को, वो आइडियाज कौन लेके आता है? वो सारे आइडिया मेरे होते हैं, और मेरा क्या रहता है ना कि देखो क्या ना, एक रील होती है गाने की, डांस की, तो इनका कोई मोटिव नहीं होता, ये तो एक बस ये होता है कि इंजॉय के लिए बनाई डाली छोड़ो खत्म। तो मेरा रहता है कि ना डिफरेंट करेंगे, अच्छा करेंगे जितना भी टाइम लगे, और एक मैसेज देंगे। मैं कहता हूँ कि अगर 1 करोड़ व्यूज़ है ना, 4 लोगों पे अगर वो मैसेज जाता है, 4 लोग समझते हैं, मेरे लिए काफ़ी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ जी ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? भैया मैं एक ही बोलूँगा, मैंने सामने किया है, कुछ लोग पीठ पीछे करते हैं, तो वो हमसे नहीं हुआ, हमने सामने कर दिया। अच्छा ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? देखो क्या है, आगे आगे ना आप कुछ भी नहीं बोल सकते। अपनी बच्चों को, अपनी फैमिली को, जहाँ आपने उनको थोड़ा सा परेशान किया या डिस्टर्ब किया, वो आपको छोड़ के निकल लेंगे। चाहे आप उनको कितना ही ज्ञान दो, कितने बड़े स्कूल में पढ़ाओ, जब आपके साथ वो दिन में 8 घंटे आपके साथ और 12 घंटे बाहर है ना, तो बाहर की दुनिया अलग है और वो हमसे बहुत एडवांस है। तो वो ये रहते हैं कि भैया हमारे माँ बाप हमें खुश रखते हैं तो हम भी खुश रखेंगे, उन्होंने परेशान किया तो हम भी करेंगे। तो सीधा सा फंडा। ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਨਵਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਖੁਸ਼ਦਾ परिवार। असल में क्या है कि ना कि मुझे नहीं लगा मैंने कहीं गलत किया, क्योंकि मैंने पूछा था, अगर पायल मना करती तो मैं नहीं करता, पूछा था ठीक है। पायल जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम ज़ीरो थे, तो हमारे आसपास कुत्ता भी नहीं आता था, ठीक है। जब पायल को हमने घर लिया,
सब कुछ इसके पास है, ठीक ठाक था अमाउंट, मतलब मेरी नज़र में ठीक ठाक था कि एक दिल्ली में घर होना, 200 गज का और बैंक बैलेंस सब कुछ। तो इनके घर वालों को दिखाया सब कुछ लड़की के पास है, लड़की को ले आते हैं, कल को कहीं और शादी कर देंगे, नाम तो सीखे है सब कुछ। तो वो कोशिश की इसके साथ कि तेरी शादी कहीं कर देते हैं। अब इसने सोचा यार शादी कहीं करनी है तो यार यही पति ठीक है, मैं क्यों करूँगी शादी, एक नाम तो कम से कम। और इसने कभी दुख ही नहीं दिया, अगर किसी और के घर जाऊँगे दूसरा बाप बन जाएगा चीकू का, तो बहुत चीज़ें होती। तो वहीं से समझ आ गई। देखो क्या ना, आजकल रिश्ते कम और लालची बहुत लोग हैं, तो ये मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं समाज से, इसलिए मैं चुपचाप अपने अलग रहता हूँ लोगों से और अपनी फैमिली में मस्त हूँ। पर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? नहीं बिल्कुल भी नहीं, समझौता तो इस प्यार को समझौता नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोगों का प्यार जो है वो सबसे अलग है दुनिया में मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी और गोलू जैसी बॉन्डिंग कोई भी नहीं कर सकता। और अगर कोई सोचता भी है कि चलो 2 बीवियाँ रख लेता हूँ, तो 2 बीवियाँ रखना बहुत ही मुश्किल वाला काम है, क्योंकि हम जैसी बॉन्डिंग शायद ही किसी में ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ? प्यार जो हम करते हैं एक दूसरे से वो है। कृतिका दी ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਦੀ परिभाषा की? जी प्यार वो होता है जो इंसान सब कुछ सच बताता है, सच रखता है, वही प्यार होता है, साथ में रहना। ਤੇ ਕਦੇ इनसिक्योरिटी? नहीं, कभी इनसिक्योरिटी आई नहीं, क्योंकि जब भी इक्वल रखते हैं इनसिक्योरिटी तब आती है जब कोई बातें छुपाई जाती है, या एक आता है दूसरा चुप हो जाता है, दूसरा जाता है फिर कोई बात बोली जाती है। इनसिक्योरिटीज तब होती है, इनसिक्योरिटीज का कभी दिमाग में आया ही नहीं। ਜਿਵੇਂ ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਲੌਗਸ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਰੀल्स ਦਾ ਇਹੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ? नहीं, ऐसे बस जो ये बोलते हैं वही करते हैं, हम अपना दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि दिमाग वाली चीज़ें सारी इनकी है। हमारा काम है अच्छे से घर को रखना, चीकू को देखना, ये सब करना। तो बाहर का जितना भी आइडियाज़ होता है सब कुछ इनका होता है। ਅਰਮਾਨ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ, ਜੀ। ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। जी जी ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਹੋਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ? मैं सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि मैं किसी को नहीं सिखा रहा कि 2 शादियाँ करो। दूसरी बात, अगर आप शादी करते हो तो उसको खुश रखो, क्योंकि आपकी बहन भी जाती है शादी करके। अगर आप कुछ गड़बड़ करते हो तो वहाँ से भी होगी, कुदरत है घूम फिर के आपको एक जैसा बना देती है। तो मैं जो भी कुछ करता हूँ बिल्कुल साफ़ सुथरा करता हूँ, सामने करता हूँ, पीठ पीछे नहीं करता हूँ। मुझे ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा विश्वास है। अगर आप गलत करोगे गलत होगा, लिख के ले लो, आज ले लो, कल ले लो, परसों ले लो, आप नहीं बच सकते कुदरत से। ये एक कड़वा सच है। ਵੈਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮਲਿਕ ਫੈਮਿਲੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਰੰਗ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਰਤ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ टीवी। सत श्री अकाल। तो गाइस ज़बरदस्त इंटरव्यू हमने कर दिया है। हमारे बलजिंदर भाई ने शूट किया है कैमरे से पीछे, कालू भाई ने किया इसी कैमरे से। और हमारे सीरत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको मिलेगा थोड़ा थोड़ा, पूरा यहाँ मिलेगा। इनका मैं लिंक डाल दूँगा बायो में, ज़रूर देखना और बताना आपको कैसा लगा। और बस खुश रहें और बस मज़े में। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। और मम्मी का भी नेक्स्ट व्लॉग आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके चेक कीजिए। बाय बाय गाइस।